नमस्कार दोस्तों नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं। तो नंबर सिस्टम में हम लोग पिछले वीडियो में फार्मूला देखे थे, उसी फार्मूला पे कुछ क्वेश्चन करेंगे आज। अगर कोई हमारे भाई फार्मूला का वीडियो नहीं देख पाए हैं तो पिछले वीडियो जाके देखे वो। चलिए शुरुआत करते हैं। कुछ क्वेश्चन लिया हूँ मैं। इसमें क्वेश्चन है कि क्रमागत संख्या के योग ज्ञात करना है। इसमें आपको एक क्रमागत संख्या दिया गया है, तो इसका योग कैसे ज्ञात करिएगा, इसके लिए मैं एक फार्मूला आपको लिखवाया था, n इंटू n प्लस 1/2। इसी फार्मूला का यूज करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। देखिए मैं बताता हूँ आपको कैसे होगा। देखिए n का मान आपका क्या है, 60 है। लिखिए इसको प्लस 60 प्लस 1 बटा में 2। इसको काट दीजिए, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। आगे देखिए इसको हम 30 और इसको जोड़िएगा तो कितना होगा, 61। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना होगा, गुना कर लीजिए। देखिए 3 एकम 3 और 3 छक 18, 1830 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। दूसरा हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको बनाने के लिए दो फार्मूला की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये गिनती की संख्या है, ये क्रमागत संख्या नहीं दिया गया है। अगर क्रमागत संख्या होता तो इस फार्मूला पर हम इसको निकाल लेते, लेकिन ये गिनती की संख्या है, तो इसको निकालने के लिए मैं आपको दो फार्मूला बताया था। एक नंबर में था कि सबसे पहले n का मान आप निकालेंगे। n का मान निकालने के लिए अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटा में क्या था, सार्वंतर। अब देखिए सार्वंतर क्या होता है, इन दोनों संख्या के बीच का जो डिफरेंस होगा, अंतर, उसे हम सार्वंतर कहते हैं। देखिए अंतर कितना है, एक है, यानी हर जगह एक एक अंतर आएगा, तो हम सार्वंतर क्या लेंगे, एक लेंगे। अब दूसरा का फॉर्मूला था कि n इंटू अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटा में 2। इन दोनों फार्मूला का यूज करके आप किसी भी गिनती की जो संख्या दिया हो ना, उसका योग निकाल सकते हैं। आइए हम निकालते हैं। देखिए क्या होगा, n का मान निकालेंगे पहले, तो क्या है आपका, प्रथम संख्या 75 माइनस 21 और सार्वंतर क्या लेंगे, 1 लेंगे, और यहाँ पे प्लस 1 होगा, तो यहाँ पे प्लस 1 ले लेंगे। ठीक है। इसको देखिए सॉल्व करते हैं। आप घटाइएगा तो कितना होगा, 1, यहाँ पे 5, नीचे वाला कुछ नहीं होगा, ये जोड़ 1 प्लस आपका कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। देखिए n का मान कितना आ गया आपका, 55 आ गया। अब इस फार्मूला में हम रख देंगे 55 गुना 75 अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या 21 बटा में 2। ठीक है। इसको आप सॉल्व कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। आप इसको जोड़िएगा तो कितना होगा, पहले 55 लिख लीजिए। देखिए जोड़िए, 6 9 बटा में 2। इसको काट दीजिए, कितना होगा, 48 बार में कट जाएगा। अब देखिए इसको आप गुना कर लीजिए, ऐसे गुना कीजिए, 55 48 गुना कीजिए। 8 बजे 40 के शून्य हाथ में 4, 8 बजे 40 4 44, 5 के 20 के शून्य हाथ में 2, 5 के 20 से 2 22, कितना हुआ, 0 4 6 2, यानी 2640 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 3 नंबर में आपका क्वेश्चन है कि एक संख्या संख्या दिया गया है, सम संख्या 2 4 6 8 10 60। ये क्या है, सम संख्या दिया गया है। ठीक है। तो सम संख्या का योग निकालने के लिए मैं एक फार्मूला आपको बताया था। क्या था फार्मूला, सबसे पहले n का मान निकालेंगे, तो n/2 इंटू n इंटू 1 प्लस 1। इस फार्मूला से आप इस संख्या का जो भी सम संख्या दिया हो उसका योग आप निकाल सकते हैं। तो n का मान यहाँ क्या दिया गया है, 60 दिया गया है, तो निकालिए, कितना होगा, 30 आ गया n का मान। अब n का मान यहाँ आप रख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 30 प्लस 1 क्या होगा, 31। इसको आप गुना कीजिए, कितना होगा, 3 एकम 3 और 3 तिरी के 9, यानी 9 से 30 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे हम देखते हैं, इसको मिटाते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है 28 30 32 34, इस टाइप का एक संख्या दिया गया है 80 तक। तो इसका योग निकालना है।
आप इसको पहचान कीजिए कि ये कौन सा संख्या है। ये एक गिनती की संख्या है। तो गिनती की संख्या का योग निकालने के लिए आपको मैं अगला सवाल बताया, क्या दो फार्मूला बताया कि अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटा में सार्वंतर करके निकालेंगे। आइए इसको निकालते हैं, देखिए क्या होगा। अंतिम संख्या आपका n का मान पहले निकालेंगे। अंतिम संख्या क्या है 80, प्रथम संख्या 28 बटा में सार्वंतर, देखिए डिफरेंस 2 2 2, यानी सार्वंतर कितना लेंगे 2 लेंगे और प्लस 1 होता है। ठीक है, इसको घटाइए, देखिए कितना होगा 2 और यहाँ पे 5, 2 + 1, इसको काट दीजिएगा, कितना होगा 26, यानी आपका n का मान आ गया 27। अब देखिए 27 n का मान रखिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा 80 + 28 बटा में 2। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, देखिए कितना होगा 27 पहले ले लेंगे, गुना जोड़िए इसको 8 8 2 10, 108 बटा में 2, काट दीजिए इसको, 2 × 5 10, 2 चौके 8, आपका 54 में 27 से गुना कर दिए, देखिए कितना होगा 7 चौक 28 के 8 हाथ में 2, 7 × 5 35 2 37, 8 10 कितना होगा 8 8 7 15 के 5 हाथ में 1 3 1 4 1, 1558 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 नंबर देखिए, आपका क्वेश्चन 5 कह रहा है 1 3 5 7, ये कहाँ तक जाएगा तो 69 तक। अब देखिए ये कौन सी संख्या है, ये एक प्राकृतिक विषम संख्या है। तो प्राकृतिक विषम संख्या का योग निकालने के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताया था n/2, और जो n का मान यहाँ आएगा उसको हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो आपका आप गिनती की संख्या का जो फॉर्मूला है ना 2, उससे भी इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप इस फॉर्मूला से निकालिएगा तो आसानी होगा। ठीक है, चलिए इस फॉर्मूला से हम निकाल के आपको बताते हैं। सबसे पहले n का मान निकालिए, क्या है n का 69/2। अब देखिए ये 69 2 से तो कटेगा नहीं, तो इसको करेंगे क्या, यहाँ पे +1 कर देंगे, कितना हो जाएगा ये 70। अब कर जाएगा, काटिए इसको, कितना होगा 35। अब 35 को क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। आपको स्क्वायर यानी वर्ग संख्या याद होना चाहिए, कम से कम 50 तक, इतना याद कर लीजिएगा तो हमको नहीं लगता है कि कहीं दिक्कत होने वाला है। तो 35 का वर्ग कितना होता है हमको याद है 1225 होता है। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको ऐसे गुना कर सकते हैं। देखिए एक शॉर्टकट वर्ग निकालने का भी ट्रिक होता है। इस टाइप से करते क्या हैं, प्रथम संख्या का वर्ग करते हैं और लिख लेते हैं, उसका हार्सिल जो है रखते हैं, फिर इन दोनों संख्या का गुना करके फिर इससे गुना करते हैं और उसको लिख लेते हैं, फिर लास्ट वाला संख्या को वर्ग कर लेते हैं। देखिए इसको हम करते हैं 50 25 के 5 हाथ में 2। अब देखिए 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 2 32 के 2 हाथ में 3, 3 3 के 9, 9 गो और 3 गो, कितना होगा 12 गो। आपका आंसर आ गया ना इतना। चलिए आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, इसको मिटाते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है 23 25 25 27 71। ये एक क्या है गिनती की संख्या है, और गिनती की संख्या का योग निकालने के लिए मैं दो आपको फार्मूला बताया हूँ। दो फार्मूला आपको याद हो गया होगा क्योंकि इस पे 2 क्वेश्चन हो गया। आइए इसको हम बनाते हैं। सबसे पहले इसमें क्या कीजिएगा, n का मान निकालिएगा। n का मान निकालने के लिए अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या और बटा में सार्वंतर। सार्वंतर देखिए क्या होगा, डिफरेंस क्या है 2 है, यहाँ क्या है 2 है, यहाँ भी सब जगह 2 होगा, तो सार्वंतर ले लेंगे 2, और क्या होता है +1 होता है। देखिए इसको घटाइए, 11 में से 3 गया 8, यहाँ बचा कितना 6, 2 गया 4 बटा में 2 +1, काट दीजिएगा कितना हो जाएगा 24, जोड़िएगा तो 25। आपका n का मान कितना आ गया 25 आ गया। अब देखिए n का मान रखिए, गुना कीजिए 71 + 23, ये फार्मूला है, और लिखिए 2। अब इसको सॉल्व कीजिए आप, कितना होगा 25 गुने इसको जोड़िए 4 9,
94/2 काट दीजिए इसको, कितना होगा 47। अब इसको गुना कर लीजिए 47 में 25 से, देखिए गुना कीजिए 25 सत्ते 175 के 5 हाथ में 17, 25 चौके 100 व 17 117, आपका 1175 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 3 के प्रथम कितना गुणज 10 गुणज, 3 के प्रथम 10 गुणज कितना होगा, इसको जोड़ना है। 3 के प्रथम 10 गुणज पहले लिखेंगे, उसके बाद उसको ऐड करेंगे। देखिए क्या होगा, 3 के प्रथम 10 गुणज का मतलब क्या कि 3 का पहला लिखना है। देखिए लिखिए 3, 3 दूनी 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम एक ट्रिक अपनाएंगे। इसमें करेंगे क्या, हम 3 को कॉमन ले लेंगे। लीजिए कॉमन, 1, 3 दूनी 6, 3 3 के 9, 3 4 के 12, 15, 5 होगा, 3 6 के 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 10 30। अब देखिए क्या हुआ, 1 का ये गिनती हो गया कि नहीं। अब देखिए 1 की गिनती को जोड़ने पे आता है 55, ये आप याद रखें। इसको जोड़ के आप देख लीजिए कितना आएगा, 55 आएगा। अब देखिए ये टोटल को जोड़ने के बाद कितना आ गया 55। अब 55 में हम 3 से गुना कर देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। कीजिए 15 के 5 हाथ में 1 15 15 1 16, 1665 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 आपका है, कह रहा है कि 6 के प्रथम 18 गुणज निकालना है, कितना होगा। 6 के प्रथम 18 गुणज, तो 6 के प्रथम 18 गुणज लिखिए इसको पहले। क्या होगा, 6 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौके 24, कहाँ तक जाएगा 18 तक, 6 गुने 18, 18 6 कितना होगा, एक टोटल से 108। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको भी हम इस टाइप से बना सकते हैं। क्या करेंगे, 6 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा 1, 6 दूनी 12 2, 6 3 18, इस टाइप से 18 होगा। अब देखिए 6 ले लेंगे। अब इस देखिए ये क्या है, ये तो गिनती तो 10 तक खत्म हो जाता है, लेकिन ये 18 तक गया, तो ये एक प्राकृतिक संख्या हो गया। क्या हो गया, क्रमागत संख्या हो गया। तो क्रमागत संख्या का योग निकालने के लिए मैं एक फॉर्मूला आपको बताया हूँ, n × n+1/2। पहला क्वेश्चन इस पे बनाया आप, उस टाइप का है, तो ये फॉर्मूला आप रख दीजिएगा। 6 यहाँ रखिएगा, गुना में इस फॉर्मूला को रखिए, 18 + 1/2, इसको यहाँ रखिए। अब देखिए 6, इसको कीजिए 18 19/2 हो गया। काटिए इसको, 9 होगा ना। अब देखिए इसको गुना कर लीजिए, 9 6 54 हुआ, मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना होगा 19 चौक 76 के 6 हाथ में 7, 19 × 5 = 95 और 7 95 7 102, 1026 हो गया आंसर। चलिए आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, मिटाते हैं इसको। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, क्या है, 36 42 48 90 96। ठीक है, ये एक क्रमागत गिनती की संख्या है। इस पे मैं 2-3 क्वेश्चन पीछे करवा चुका हूँ, तो अब आपको आ जाना चाहिए। चलिए इसको भी बनाएंगे हम। क्रमागत गिनती की संख्या का योग निकालने के लिए 2 फॉर्मूला था, आइए इसको इस करके बनाते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, n का मान निकालेंगे। n का मान निकालने के लिए अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बाटा में सार अंतर। देखिए 6 6 सब जगह 6 होगा,
सार्वंतर कितना लेंगे, 6 लेंगे, +1, ठीक है। अब देखिए घटाइए इसको, यहाँ पे 36 है, 0 6 6 +1 काटिए, कितना होगा आपका 11 हो जाएगा n का मान, ठीक है। अब n का मान 11 आ गया, उसको दूसरा फॉर्मूला में हम रखेंगे, रखिए 11 गुने 96 प्लस होगा 36/2 हो गया। अब देखिए आगे सॉल्व कीजिए इसको, 11 जोड़िए इसको, 6 6 12 के 2 हाथ में 1, 9 3 12 1 13/2 काट दीजिए, 6 दूनी 12 6 दूनी 12 यानी 66। इसको गुना कीजिए, अब कितना होगा आपका 11 6 66 के 6 हाथ में 6, 11 6 66 और 6 72 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है क्वेश्चन, 120 35 150 600, ये आपका 10 नंबर क्वेश्चन है। तो ये भी क्या है, एक गिनती की संख्या है, तो इसको भी वो 2 फार्मूला यूज़ करके हम बनाएंगे। आइए बनाते हैं इसको। देखिए सबसे पहले इनका मान निकालेंगे, क्या होगा 600 माइनस 120, सार्वंतर देखिए कितना है 15, सार्वंतर कितना हो जाएगा 15 +1 कीजिए सॉल्व, कितना होगा 0 480 हो जाएगा, 15 +1, ठीक है। काटिए इसको, 15 तिया 45, 15 दूनी 30, कितना होगा 33 हो जाएगा आपका n का मान, ठीक है। अब n का मान दूसरा फॉर्मूला में रखिए, 600 + 120 बटा में 2 होगा, सार्वंतर नहीं लेंगे। अब कीजिए 33 जोड़िए इसको, 720 बटा में 2 काट दीजिएगा, 36 दूनी 72 360, कितना हुआ 33, 360 में 33 से गुना कीजिए, 36 18 का 8 हाथ में 3 3 के 9 1 10, 36 18 का 8 हाथ में 3 3 के 9 1 10, 8 8 1 1 ये 0 ले लेंगे, यानी 1188 0 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नंबर सिस्टम का ये पहला टाइप था, अगला टाइप अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।